अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारी जो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि मैं रिवर्स टेक्निक पे जो है वो वर्किंग करूँगा, और रिवर्स टेक्निक क्या होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टिल लाइफ पेंटिंग हम करेंगे आज, पहली चीज़। और सेकेंडली ये कि इसमें रिवर्स टेक्निक हमारी क्या होगी, पहले हम इसका फ्रंट बनाएंगे, ठीक है। एक वाज बनेगा, फ्लावर बनेंगे, और पहले इसका फ्रंट हम रेडी करेंगे, देन उसके बाद इसके बैकग्राउंड पे हमारा काम होगा। 2 से 3 कलर के अंदर भी हम काम कर सकते हैं, या इसको हम 1 कलर में भी रख सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो आज का सेशन जो है वो हमने करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने इसके वाज के ऊपर काम करेंगे, और वही ब्लैक कलर के साथ ही होगा काम। वुड के हवाले से पहले भी एक सवाल हुआ था कि आप वुड के ऊपर कलर क्यों निकालते हैं। इससे पहले आपने कभी इस तरीके से नहीं किया, तो मैं आप लोगों को ये भी गाइड कर देता हूँ थोड़ा सा कि वुड पे कलर निकालने के पीछे मकसद क्या है। तो उसके पीछे मकसद बहुत सिंपल है, वो ये है कि देखिए, जब मैं वुड पे कलर निकाल रहा हूँ, मुझे क्योंकि ड्राई ब्रश का काम करना है, तो मेरा कलर भी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो, ठीक है। अब ये वुड पे क्यों निकाला मैंने, उसके साथ मुझे जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि जो इस ऑयल अपना पेंट का अपना ऑयल है ना, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो है वो वुड पे कलर निकाला है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को अब ये भी बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा मैं स्केचिंग को लाइटली सा अपने हिसाब से कर दूंगा, ताकि वो एक आइडिया होता है ना कि आपको ये पता हो कि अच्छा जी मैंने किस तरीके से क्या काम को करना है, ठीक है। ये मैंने लाइट सी कर दी थी, यहाँ मैंने कुछ लाइंस एक पहले से बना दी थी। उसकी वजह ये थी कि मुझे लाइंस जो है वो थोड़ी सी ब्राउट चाहिए थी। ये अगर आप देखो आपको नज़र आ रही होगी, तो इसलिए मैंने फ्लावर के अंदर जो है ये कुछ लाइंस पहले बना दी थी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने काम की तरफ। और काम हमारा क्या है कि भाई हमने ड्राई ब्रश के ज़रिए काम करना है। ड्राई ब्रश से काम करने के लिए सबसे पहले जब आप कलर लगाते हैं, ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा अलग जगह पे आपने इस तरीके से ब्रश को यहाँ पे साफ़ कर लेना है। इसके 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो इसके ऊपर कलर बहुत कम रह जाएगा आपका, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 ये कि आपके ब्रश के ऊपर जो है वो ऑलमोस्ट सब जगह पे इसके जितना ही फाइबर है उसके ऊपर आपका कलर लग जाता है। सही है दोस्तों। तो ये अब हम इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और भी हो सकती थी कि मैं इसकी आउटलाइन एक बना देता, बट मैंने वो इसलिए नहीं बनाई कि ताकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने ही हों, ठीक है जी। अब ये हमने काम शुरू किया। अच्छा, इसका बैकग्राउंड जो हम तैयार करेंगे वो हो सकता है कि हम किसी और कलर के अंदर करें, या ये भी हो सकता है कि हम उसको ब्लैक के साथ ही बनाएं, ठीक है। तो ये अब हमने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी है यहाँ पे, और ये आपके सामने ही है कि हम किस तरीके से इसको डार्क और लाइट शेड में लेके जाएंगे, ठीक है जी। तो ये अब हम यहाँ पे वर्किंग को आहिस्ते आहिस्ते स्टार्ट हमने कर दिया है, और किस तरीके से होगी, कैसे होगी, ये सब चीज़ें आपके सामने ही हैं। और एंड में हम इसकी एक आउटलाइन बना देंगे, ठीक है। वो आउटलाइन बनाना इसलिए भी लाजमी है ताकि उसकी एक फिनिशिंग आ जाए, क्योंकि हर काम वो हम यहाँ पे ब्रश के ज़रिए से नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसके ऊपर जो शेडो डालना है, तो मुझे एक चीज़ माइंड में है कि मेरा टॉप और बॉटम का थोड़ा सा एरिया जो है वो शेडो के अंदर रहेगा, बाकी एरिया जो है वो मैंने इसका लाइट रखना है, ठीक है ना। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये मैंने इसको लाइट करना शुरू कर दिया है, और लाइट करते करते जब मैं इसके बॉटम की तरफ आऊँगा तो फिर मैंने जो है वो इसको डार्क कर देना है, बट वो अभी नहीं होगा। वो जब हम इसके बॉटम की तरफ जाएंगे तब उसके बाद होगा। मैं इसके ऊपर पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकता था, बट मैंने वो नहीं किया है पेंसिल से ड्रॉ, क्योंकि एक चीज़ होती है कि माइंड में एक चीज़ है कि नहीं यार, इसको डायरेक्टली हमने पूरा के पूरा जो है वो कंप्लीट करना है। तो ये जो मैं अभी ब्रश से इसके अंदर एक लाइन लगा रहा हूँ, ये मैं पेंसिल से भी लगा सकता था, लेकिन मैंने नहीं लगाई है यहाँ पे जान के, ठीक है जी। अब मुझे एक आइडिया है कि मैंने यहाँ पे इसको किस तरीके से करना है, सही है।
तो ये एक हल्की सी मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं उसी हिसाब से यहाँ पे इसको डार्क लाइट करना शुरू कर दूँगा। आप लोगों को नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा मेरे? हाँ जी, अब आ रहा है नज़र। तो ये अब हमारी वर्किंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है और स्लो ही होगी क्योंकि लाइनिंग है यहाँ पे। तो जब लाइनिंग के ऊपर आपने काम करना होता है तो ऑब्वियसली आपको जो है वो थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसी तरीके से काम को करेंगे कि हमने इसको ज़रा सा केयरफुल होकर काम को करना है ताकि हमारी लाइंस जो हैं वो डिस्टर्ब ना हों। अच्छा, आप लोग नॉर्मली जो देखते होंगे काम को, वो पेंसिल स्केच आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है ना। यहाँ हमने क्या किया है कि हमने पेंसिल स्केच की जगह डायरेक्टली कलर को अप्लाई कर दिया है और उसका फ़ायदा हमको क्या हो रहा है कि आपको ये एक तरह से पेंसिल स्केच ही लगेगा, बट एक्चुअली ये पेंसिल स्केच है नहीं। ठीक है ना। तो ये अब हमने इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दी है। मैं कलर को थोड़ा सा पास लिया हूँ अपने, ताकि हम थोड़ा सा स्पीडली काम को यहाँ पे कर सकें। तो ये अब हमने यहाँ पे इसको स्लो हम इसको करते चले जाएंगे और इसी तरीके से ये हमने इसके अंदर जिस एरिया को हमने डार्क करना है वो भी हमारा डार्क और लाइट की तरफ जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं कि हम इसको किस तरीके से डार्क और लाइट करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा हमारा बहुत ही माइनर सा वो है कि जिसको हमने बहुत ही ज़रा से एरिया के अंदर जो है वो हमको डार्क और लाइट करना है यहाँ पे। तो इसलिए हम थोड़ा सा केयरफुल होके यहाँ पे काम करेंगे। बाकी इसकी आउटलाइन जो है वो हम फिर एंड में बना देंगे, जिससे आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको बहुत आसानी के साथ इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये किस हद तक डार्क, किस हद तक लाइट, किस तरीके से हमने इसको करना है। और ये सब चीज़ें सिर्फ आपके ब्रश की टेक्निक ही होती है कि आपको ये पता होता है कि मैंने ब्रश को कहाँ पे कितना फोर्सली यूज़ करना है। कहीं कहीं पे मुझे ब्रश को बिल्कुल इस तरीके से यूज़ करना है कि उसके अंदर बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना आए। बहुत ही लाइटर उसमें हम यूज़ करते हैं कहीं कहीं पे ब्रश को, और कहीं पे हमने काफ़ी मतलब कहना चाहिए कि फोर्सफुली हमने उसको यूज़ करना होता है। ये मेरा हैंड फ्री मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे क्या आपको भी शायद वो करता होगा कैमरे के सामने जब आता होगा। तो ये हम इसको, अब आप देख रहे हैं कि हम इसको बिल्कुल लाइटर उसमें लेके चल रहे हैं और फिर उसके बाद हमने इसकी डिटेल निकाल देनी है। एंड ऑब्वियसली इसकी जब हम डिटेल निकालेंगे तो हमको ये चीज़ का ख्याल रखना है कि जितनी हमारी इस एरिया में इसकी डिटेल होगी उससे डार्क होती चली जाएगी, यहाँ हमारी लाइट होती चली जाएगी। तो ये अब हमने इसकी डिटेल की तरफ काम करना शुरू कर दिया है। अभी आप देख रहे हैं कि इसको हम किस तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं। ये मैंने एक ब्रश से ही लाइन लगा दी थी इधर, और अब उसको हम लाइटर करते चले जाएंगे और इसी तरह यहाँ आते आते हमने इसको डार्क कर देना है और अप एंड डाउन इसका लाइट होगा इस लाइन का। अभी हम डाउन एरिया पे इसके काम कर रहे हैं, देन उसके बाद हमने फिर इसके टॉप एरिया पे काम हमने स्टार्ट कर देना है इसी लाइन के। अब बहुत ही केयरफुली करना है काम ताकि कहीं से भी आपका काम डिस्टर्ब ना हो, इस चीज़ को अपने माइंड के अंदर रखना है।
बहुत माइनर सा आपका काम होगा। आप देखें मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ फिर यहाँ पे आ जाता हूँ, क्यों? ताकि वो जो ब्रश के ऊपर जो कलर है वो जब मेरे मतलब का मुझे मिल जाएगा कि हाँ मैं इससे बहुत ज़्यादा लाइट वर्क कर सकता हूँ, फिर मैं उसके बाद उसके दूसरी साइड पे कर देता हूँ ताकि एक वो बैलेंस चलता रहे। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आप इस किस्म का कोई काम कर रहे होते हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपके ब्रश पे कलर कितना लगा है और आपने ब्रश को किस तरीके से अप्लाई करना है। अभी आप देख रहे हैं कि हम इसको किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारा लाइटर का काम थोड़ा सा हो गया है, जो लाइट हमने इसको रखना था अब हम इसको थोड़ा सा आहिस्ते आहिस्ते डार्क कर रहे हैं। इसका सेंटर जो होगा वो डार्क हो जाएगा, बाकी अप एंड डाउन इसका लाइट होगा। तो ये हमारी अब आहिस्ते आहिस्ते पेंटिंग जो है वो बनना शुरू हो चुकी है और आपको भी थोड़ा सा इसमें क्लियर नज़र आने लग जाएंगी चीज़ें। ठीक है कि रिदम मतलब अब बनना शुरू हो गया है इस पर। तो वो रिदम बनाने के लिए शुरू में ज़ाहिर सी बात है कि आपका हाथ उस तरीके से नहीं चलता है, क्योंकि हर पेंटिंग को बनाने का एक अंदाज़ अलग होता है। तो उसी हिसाब से आपके रिदम आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 5-7 मिनट 10 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, अब मैंने ब्रश की डायरेक्शन चेंज कर दी है ताकि जो दूसरी साइड पे ब्रश पे कलर लगा हुआ है वो मैं अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकूं। अभी ये आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब लगा होगा इसलिए कि मैंने इसको टॉप करते करते मैं सिर्फ बॉटम की तरफ ही आ गया हूँ। तो उसके लिए कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, वो अभी जब इसके ऊपर हम कंटिन्यू करेंगे तो आपको दिख जाएगा। अच्छा, बहुत सी चीज़ें कैमरा आपको नहीं दिखा पाता है, उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर सी बात है कि एक मोबाइल का कैमरा जो होता है वो उसकी इतनी रेजोल्यूशन नहीं होती है कि वो आपको पूरी इसकी डेप्थ दिखा सके। बट अगर आप इसको रियल उसमें देखेंगे तो आपको बहुत कुछ इसके अंदर डिटेलिंग नज़र आ जाएगी। ये एक छोटा सा फ़र्क आ जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि मैं इसको किस तरीके से डार्क करना शुरू कर दिया है। अच्छा, नॉर्मली ये जो ड्राई ब्रश का काम होता है ना, ये आप काफ़ी आगे जाके करते हैं। कब? जब आपकी एक स्ट्रेंथ बन जाती है ना पेंसिल स्केचिंग के अंदर। वेल, थैंक यू सो मच इश्क कलंदर। काइंडली आप लोग इसको शेयर लाजमन कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से कुछ ना कुछ लर्न करके जाएं। ये अब हमारी वर्किंग आहिस्ते आहिस्ते इसकी हम अब डिटेलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। और कितने सुकून के साथ आपने करना है काम ये भी आपको नज़र आ रहा होगा कि जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है आपने। उसका रीज़न ये है कि जल्दबाजी आप जब जब करेंगे आपका अपना काम ख़राब होगा। अब ये मैं इसके टॉप एरिया को कर रहा हूँ। अच्छा, आज के सेशन को मैं ज़रा डिटेल में ही करूँगा काम को। क्यों? किस लिए कि जैसे मैंने आप लोगों से स्टार्ट में एक चीज़ कही थी कि जब मैं कोई चीज़ शुरू करता हूँ कुछ नया काम, तो पहले मैं थोड़ा सा उसको हल्का फुल्का ही रखता हूँ, उसके बाद फिर मैं उसको डिटेल शुरू उसकी कर देता हूँ, ताकि क्या होता है ना कि स्टेप वाइज आप लोग चीज़ें सीखते जाएं। और ज़ाहिर सी बात है कि आर्ट आहिस्ता 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 ही वो टफ़ होना शुरू हो जाता है। तो आज का जो सेशन है हमारा वो इसी तरीके से टफ़ होता चला जाएगा।
ठीक है। आइंदा भी जब हम इसके ऊपर ड्राई ब्रश वर्क कुछ करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि अगर मैं खाली ड्राई ब्रश पे अगर काम शुरू कर दूं तो मैं 1 साल तक डेली कुछ ना कुछ नया आपको करके दिखा सकता हूँ बड़े आराम से। ठीक है ना। मतलब इतना कुछ है इसके अंदर करने के लिए। तो इस चीज़ को आप लोगों ने मतलब अपने माइंड के अंदर रखना है कि हम आहिस्ते आहिस्ते काम अपना थोड़ा सा टफ़ करते चले जाएंगे। वैसे अगर जो स्टार्ट से सेशन अटेंड कर रहे हैं तो उनको आइडिया होगा कि मैं आहिस्ते आहिस्ते अब काम को टफ़ कर चुका हूँ। उतना नहीं किया है लेकिन थोड़ा बहुत ही सही मैं कर चुका हूँ। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे काम मुश्किल होता चला जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि मैं कितने सुकून से इसको बैलेंस कर रहा हूँ। ठीक है ना, कि कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, एक चीज़ आप लोग अगर नोट करें, मेरा ब्रश राउंड चल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ भी जो चला था उसको ऐसे ही चला। एक तो मैंने ये लाइन लगाने के लिए इस तरीके से चलाया था, दूसरा मैं राउंड में चला रहा हूँ ब्रश। तो इन चीज़ों को आपने अपने माइंड के अंदर रखना है कि कहाँ पे किस तरीके से काम को आप कर सकते हैं और किस तरीके से आपको अपने ब्रश को यूज़ करना है। तो ये अब आप देख रहे हैं कि मैं इसको आहिस्ते 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 करता जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से ये इस साइड पे आते आते डार्क होगा। ठीक है, तो ये आपको माइंड के अंदर रखना है कि इसकी जो सोर्स ऑफ लाइट है वो एक्चुअली कहाँ से पड़ रही है, वो इसके इस हैंड से पड़ रही है। क्योंकि ये एरिया हमने डार्क किया, ये एरिया हमारा लाइट रहेगा, तो ऑब्वियसली रोशनी यहाँ से आ रही है। तो इन चीज़ों को माइंड के अंदर रखते हुए आपको बड़ा केयरफुली चलना पड़ता है, ताकि जो भी आपका एक पेंटिंग बन रही है तो उसमें देखने वाले को ये पता होना चाहिए कि अच्छा इसकी सोर्स ऑफ लाइट वो क्या थी। ठीक है, हमारे बहुत से बिगनर्स जो हैं वो इन चीज़ों को स्किप कर जाते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट उनको आइडिया नहीं हो पाता, कि वो कहीं इधर भी दे देते हैं, थोड़ा उधर भी दे देते हैं। तो उसका नुकसान ये होता है कि वो आपका पूरा जो भी ऑब्जेक्ट होता है जो आपने पेंट किया होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इन बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना होता है कि आपको सोर्स ऑफ लाइट, भले आप कलरफुल बनाएं, भले आप ब्लैक एंड वाइट बनाएं, आप पेंसिल स्केचिंग करें, आप जो भी चीज़ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, मैं अभी एक सिर्फ बैलेंस कलर यहाँ लगाऊंगा, देन उसके बाद उसको लाइट टू डार्क की तरफ लेके जाऊँगा। ठीक है। अच्छा, ये बैलेंस कलर कैसे लगेगा ये भी आप देख रहे हैं कि मैं इस ड्राई ब्रश को अब आहिस्ते आहिस्ते राउंड में ही चलाना शुरू कर दिया है मैंने, और ये हमारा वर्किंग इसकी स्टार्ट हो गई है। कितनी डिटेल निकलेगी कितनी नहीं निकलेगी ये भी आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। कि हम किस हद तक इसकी डिटेल निकालेंगे। और बैलेंस रखना है आपने ब्रश को। अगर ज़रा सा भी मेरा हाथ यहाँ फोर्सफुली लगेगा ना, अच्छा खासा कलर लग जाएगा ब्रश से, ये मैं आप लोगों को पहले बता दूं। तो मुझे इसको बिल्कुल वो कहते हैं ना कि लाइटर उसमें लेके चलना है, बहुत केयरफुली लेके चलना है। तो इन बातों का ख्याल आप लोगों ने भी रखना है कि ऐसा ना हो कि भाई वो आपने काम किया और वो अचानक ज़रा ज़ोर से आपका ब्रश लगा और आपका काम ख़राब हो गया। क्योंकि ड्राई ब्रश के अंदर मिस्टेक अगर हो जाएगी तो उसके बहुत कम चांसेस होंगे सही करने के, बहुत कम। हाँ, मैं उसकी तरीका बताया तो मिसाल के तौर पे मुझसे अगर यहाँ ज़ोर से ब्रश लग गया, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि ये तो ख़राब हो गया, तो उसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना होगा, आप कोई भी ऑब्जेक्ट फिर उसी हिसाब से आप बना दें तो वो चीज़ कवर हो जाएगी। वैसे उसको आप चाहें कि नहीं यार वो हट जाए तो वो नहीं हटेगी। ठीक है, तो ये बताने का मकसद भी यही है कि अगर खुदा न खास्ता आपसे काम ख़राब हो जाता है ड्राई ब्रश के अंदर, तो फिर आपको ये माइंड के अंदर रखना है कि अगर कलर ज़्यादा लग गया तो मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी। तो उसके लिए हल यही है कि फिर आप उसके ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट बना दें। ठीक है, तो कभी भी कोई भी काम जब आप कर रहे होते हैं ना पेंटिंग वगैरह के हवाले से, तो एक चीज़ को माइंड के अंदर रखा करें कि आप पहले उसका कंप्लीट अपने माइंड में एक इमेज बनाएं, देन उसके बाद आप उसके लूप होल्स निकालें कि अगर खुदा न खास्ता मुझसे ये गलती हो गई तो मैंने क्या करना है,
अगर मुझसे यहाँ पे ये जगह पे मिस्टेक आ गई तो मुझे क्या करना होगा। तो इन चीज़ों को आप पहले से माइंड के अंदर सोच के रखें, ताकि अगर गलती हो भी जाती है तो आप डिसहार्ट ना हो, आपको पता हो कि हाँ यार कोई मसला नहीं है, मैंने पहले से सोचा था कि अगर मिस्टेक हो गई तो मैं इसको इस तरीके से कवर कर दूँगा। अच्छा, हमने कल जो वर्किंग की थी अपनी हैंडमेड शीट के ऊपर, वो इंशाल्लाह कल तक उम्मीद है कि वो ड्राई हो जाएगी। अगर वो कल तक ड्राई हो जाती है तो हम उसको वॉश करके देखेंगे, ठीक है। और मुझे भी कल ही पता चलेगा, या जब भी उसको वॉश करते हैं मुझे तभी पता चलेगा उसके बारे में कि वो वाटर प्रूफ हुई है या नहीं, जब मैं उसको वॉश करके देखूँगा। तो आप लोगों के साथ साथ उस चीज़ के बारे में मुझे भी जो है वो उसी वक्त पता चलेगा। अच्छा, ये अब आप देखें कि हमने इसको यहाँ पे डार्क टू लाइट हम करते चले जाएंगे। कलर कितना यूज़ किया है कितना नहीं किया ये आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। ठीक है, तो ये हम किस तरीके से इस वर्किंग को लेके चल रहे हैं ये आपके सामने ही है। अभी ऑलमोस्ट हम इसके पूरे वास को ही इस पर कलर लग जाएगा, लेकिन वो बहुत ही लाइटर सा लगेगा कि वो हम इसको कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा में लेके नहीं चलेंगे। बाकी जब हम इसकी डिटेल निकालेंगे तो फिर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का आइडिया खुद ही होना शुरू हो जाएगा। मैं इसको शीट को पलटूँगा ताकि इसके इस एरिया को ज़रा ईज़िली जो है वो मैं कर सकूं। तो ये अब हम इसको आहिस्ते 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 हमने करना है। अब मैंने ब्रश को फिर चेंज किया ताकि मैं अपने मतलब का कलर वहाँ पे ले आऊँ, तो फिर मैं दूसरी जगह पे अप्लाई करूँ उसको। तो ये अब हम आहिस्ते आहिस्ते इसको आगे लेके चलते जाएंगे। आजकल मसरूफियत थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है कुछ चीज़ों को लेके, कुछ काम को लेके, तो इंशाल्लाह आगे जाके भी हमने कुछ ना कुछ नया हमेशा की तरह आप लोगों को करके दिखाना है। अच्छा, अभी तो खैर हम एक सिर्फ वास कर रहे हैं ना इसका, अभी तो इसमें आगे बहुत सारा काम है। तो ये आप लोगों ने माइंड के अंदर रखना है कि तो ये सेशन 1 डे में कंप्लीट होने वाला नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसके अंदर बहुत कुछ हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में करना है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखना है। पहले से माइंड अपना आप मेकअप कर लें कि अच्छा जी सेशन हमारा जो है वो लेंथी होगा। अभी आप देख रहे हैं कि हम इसको कितना केयरफुली यहाँ पे काम को कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपने एक चीज़ अगर नोट की हो तो मैं मतलब अब जैसे होता है ना कि इसमें हम बहुत सी जगहों पे आप 2 in 1 मतलब वर्क कर सकते हैं अपना, यानी कि हमने कलर भी किया, हम चाहें तो इसके ऊपर पेंसिल भी यूज़ कर लें, ठीक है। लेकिन उसमें भी लॉस क्या होता है, वो पेंसिल के शेड्स जो हैं वो अलग से पता चल रहे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कम से कम मैं तो पेंसिल यूज़ नहीं करूँगा उसको मज़ीद फिनिश करने के लिए, वरना हमारी जो ऑयल पेंटिंग है उसमें ही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इन चीज़ों का ख़याल करना है आपने कि आप ये टेक्निक यूज़ तो कर सकते हैं कि आप बाद में इसके ऊपर पेंसिल से इसकी थोड़ी बहुत फिनिशिंग वगैरह भी दे सकते हैं आप, बट वो फिनिशिंग देने का नुकसान ये हो जाएगा फिर आपको कि वो उसमें लाइंस आपको एक शाइन मारती हुई अलग से दिखेंगी, ठीक है। तो सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ऐसे भी काम हो सकता है, बट वो आपने नहीं करना है।
ये अब आप देख रहे हैं कि हम इसको बहुत ही सुकून से लेके चल रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ दिखा दूँ जो मैंने शुरू में आपसे कहा था ना, तो ये अब आप देख रहे होंगे कि ये ऑयल इसके ऊपर साइडों पे निकलना शुरू हो चुका है पेंट का। तो मुझे ये फ़ायदा हो जाता है ड्राई ब्रश से काम करने का कि मुझे उसमें ऑयल काफ़ी कम चाहिए होता है, तो वो इस तरीके से इसका हम ऑयल कम कर लेते हैं। हाँ, इसको आपको और कोई तरीका, आप टिश्यू पेपर के ऊपर भी निकाल सकते हैं। टिश्यू पेपर को किसी ऐसी चीज़ में आप रख लें और फिर आप उसमें निकालें, लेकिन उसमें फिर ये होता है कि वो बिल्कुल ही ड्राई कर देगा आपका कलर को जो है, तो वो बहुत क्विकली आपको यूज़ करना पड़ता है। या आप जो है उसको किसी न्यूज़पेपर के ऊपर आप कलर को निकाल लें तो आपका जो है उसमें से काफ़ी हद तक ऑयल निकल आता है। लकड़ी का क्या फ़ायदा होता है कि इसमें आपका ऑयल थोड़ा लेट निकलता है, लेकिन वो बिल्कुल ड्राई नहीं करता कलर को। ठीक है, तो जो भी चीज़ें इस किस्म की होती हैं उसके अंदर आप अगर कलर को निकालते हैं तो उसका फ़ायदा आपको ये हो जाता है कि अगर आपको पता हो कि यार मुझे ऐसा कलर चाहिए, फ़ौरन चाहिए कि जो बहुत जल्दी ड्राई हो जाए, तो आप उसको टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लें। आप चाहते नहीं यार थोड़ा स्लो ड्राई हो, आप न्यूज़पेपर के ऊपर निकाल लें। आप चाहते नहीं काफ़ी स्लो ड्राई हो पेंट जो है, आप वुड के ऊपर निकाल लें। अच्छा, वुड कौन सी यूज़ करनी है? वुड आपने ये आपको पता होना चाहिए कि हर वुड जो है वो इतनी तेज़ी के साथ या इस तरीके से ऑब्ज़र्व नहीं करती है पेंट को, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका ज़ाहिर सी बात है, मुझे खैर लकड़ी जो वुड है उनके नेम तो नहीं पता है ना, मैं वो कहते हैं ना कि याद रख सकता हूँ उनके नेम, बट वो एक आइडिया के से ही आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये वाली वुड ऐसी है। उसके ऊपर आप किसी वुड के ऊपर आप थोड़ा सा निकाल के देख लें पेंट को जो है कि वो किस तरीके से ऑब्ज़र्व करता है उस पेंट को या उसके ऑयल को, तो फिर आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कि हम इसको किस तरीके से यहाँ पे करते जा रहे हैं, और मैं इसकी एक बाकायदा एक लाइन सी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मुझे ये पता हो कि मैंने इस एरिया को ही जो है वो थोड़ा सा लाइट टू डार्क करना है। काम होगा स्लो, बट एंड रिज़ल्ट इसका इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिलेगा। और ये अब हम इसको फाइनली डार्क करना शुरू कर देंगे, और मुझे बड़ा केयरफुली इसके जो कॉर्नर्स हैं उनके ऊपर काम करना है। हालांकि वो फिनिशिंग वैसी आएगी नहीं जैसी मैं चाह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर सी बात है कि आप देख रहे हैं कि ब्रश का मैंने क्या हाल किया हुआ है, तो उसकी फिनिशिंग के लिए ऑब्वियसली हमने एक और ब्रश इस्तेमाल करना होगा, बट वो हम बाद में करेंगे, तो इसलिए इतनी कोई ख़ास टेंशन नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि इसको हम किस तरीके से लाइट करना शुरू कर देंगे, और बड़ा ही बैलेंस तरीके से आपको इसको लाइट करना पड़ेगा। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है आपने, सुकून से धीरे धीरे आप जो है इसको वो लाइट करते चले जाएंगे।
तो ये अब आपके सामने ही है कि हम इसको किस तरीके से बना रहे हैं और कितने कामयाब होते हैं। ये आप लोगों के लाइक, कमेंट्स, शेयरिंग ही मुझे बताएंगी कि काम कैसा हो रहा है। मैं अब इसको थोड़ा सा फिनिश करने की कोशिश करता हूँ ताकि जो चीज़ मुझे भी डिस्टर्ब कर रही है ना, इसकी जब तक फिनिशिंग नहीं होगी तो एक होता है ना कि वो आपको फील हो रहा होता है कि नहीं यार यहाँ पे कुछ काम रह गया है, तो वो मैं साथ साथ कर ही दूँ जितना कर सकता हूँ। बाकी फिर इसको हम एक बारीक ब्रश से करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो कोशिश यही है कि इसी से हो जाए, और एक बहुत बारीक सी लाइन यहाँ पे बन जाए इसी से। और मैं कितना कामयाब होता हूँ वो बनाने में, ये तो अभी बनने के बाद ही पता चलेगा मुझे भी। अच्छा, इसका एक आसान हल बताऊँ, आप इसके ऊपर साइडों पे टेपिंग कर लें, फिर तो बहुत आसान काम हो जाता है। ठीक है, ये मैं बिगिनर्स को बता रहा हूँ। मैं भी ये काम करके इस काम को कंप्लीट कर सकता था लेकिन नहीं किया। उसकी वजह ये है कि वो एक जो जेन्युइन काम होता है ना, उसकी लुक या उसका एक जो टेक्सचर बनता है, ठीक है, वो कुछ अलग ही बनता है। तो कहीं कहीं पे आपको थोड़ा सा काम आपका डिस्टर्ब कर रहा होगा, ज़रा सा, मामूली सा, ठीक है ना। वो एक इसका एक अपना ही टेक्सचर आता है, तो वो चीज़ बड़ी खूबसूरत लगती है। तो अब हम इसकी डिटेल को स्लो ही सही, लेकिन हमने इसको निकाल लेना है, आहिस्ते आहिस्ते ही सही। अच्छा दोस्तों, मुझे नहीं, मतलब अभी मेरी नज़र उस पर नहीं है कैमरे के ऊपर या स्क्रीन पे, तो मुझे नहीं आइडिया है कि किसी के क्या कमेंट या कुछ आ रहे हैं। अभी एक भाई का मैंने कमेंट अपने देख लिया था, तो अभी मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का। अगर आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, आप सोचेंगे एक अलग से लाइन बन गई ना। अच्छा, मैं अब यहाँ पे ज़रा देख लूँ। वालेकुम सलाम सर, ये शीट कौन सी है? ये माउंट शीट है, और इस माउंट शीट पे आप क्या क्या काम कर सकते हैं, तो इसके ऊपर आप पोस्टर कलर से भी काम कर सकते हैं, वाटर कलर से भी आप काम कर सकते हैं, एक्रेलिक पेंट से भी काम हो सकता है, ऑयल पेंट से भी काम हो सकता है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो आप ग्लू से भी काम कर सकते हैं। इसमें आप ग्लू गन जो आती है उसका भी काम आप इसमें कर सकते हैं। आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, और मैं ये ऑलमोस्ट करके दिखा चुका हूँ। हाँ, वाटर कलर आई थिंक मैंने अभी तक नहीं किया है इस शीट के ऊपर, या पोस्टर कलर या एक्रेलिक पेंट तो खैर मैं करता ही नहीं हूँ। क्यों? उसका रीज़न ये है कि वो मतलब थोड़ा सा ना बचकाना लगता है मुझे। क्या, वो बच्चों वाले कलर होते हैं, इधर लगाया उधर ड्राई हो गया आपका, तो इस वजह से मैं उसको इतनी अहमियत नहीं देता हूँ। वो बिगिनर्स के हवाले से वो चीज़ है। मेरे तो कुछ दोस्तों ने कहा था आप करके तो दिखाएं, क्या पता आपसे ना हो पाया, तो फिर मैंने गुस्से में कलर बना के दिखाया था कि यार, मतलब कोई बड़ा बोल नहीं है कि भाई जो बंदा ये जो एक्रेलिक पेंट का एक धूम मची हुई है, वो बंदा वो एक्रेलिक पेंट बना सकता है, तो क्या वो उसको यूज़ नहीं कर सकता? और जबकि वो खुद खेलता रहता हो पेंट के साथ, ठीक है ना। तो मैंने गुस्से में बना दिया था पेंट के, यार ये देख लो भाई, आप लोग तो खाली यूज़ करने की बात करो, मैं वो पेंट भी बना सकता हूँ। तो वजह यही है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, वो ऐसी बात है कि यार हमने कुछ काम बहुत पहले किए हैं। अब वो होता है ना कि आप दोबारा से मतलब बिगिनिंग की तरफ चले जाएं तो आपको खुद ही मज़ा नहीं आएगा काम करने में, मतलब आपका दिल ही नहीं चाहेगा उस काम को करने में, आप एग्जॉस्ट हो जाते हो।
कि नहीं यार ये मुझे क्या पकड़ा दिया। इसकी मिसाल यही ना कि अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है और मैं आपको मोंटेसरी की बुक्स पकड़ा दूँ वो एक रात के लिए, सही क्या इसको पूरी रात सारी बुक्स पढ़ो आप, आपका दिमाग घूम जाएगा, गुस्सा आ जाएगा आपको। तो यही चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है कि मतलब एक होता है ना कि आप मास्टर्स करने के बाद मोंटेसरी की क्लास 1 2 की बुक्स आप बैठ के स्टडी करो, ठीक है, बिला वजह का तो वो आपको गुस्सा आता है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे हमारे साथ है कि इस वजह से एक्रेलिक पेंट यूज़ नहीं करते कि उसमें हमें मज़ा ही नहीं आता काम करने में। जबकि दुनिया पागलों की तरह लगी हुई है एक्रेलिक पेंट पर, एक हवा बना दिया है कि यार पता नहीं कोई अनोखी चीज़ आ गई है, वो कुछ भी नहीं है यार। वो जो इतना कुछ आपको चैनल्स के ऊपर वीडियोस मिल रही होती हैं उसके हवाले से, वो प्रोफेशनल्स बना के वो कंपनीज़ ने हायर किए हुए होते हैं ताकि उनका कलर चले, और वो चल गया, लोग बेवकूफ़ बन गए। वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, वो अप्लाई कर दी आवाम के ऊपर, आवाम ने स्टार्ट मार दिया। हम हंसते थे बैठ के कि यार ये क्या है, ये मजाक हो रहा है आर्ट के साथ। तो ये माउंट शीट नॉर्मली हमारे जो पाकिस्तान के अंदर मिलती है, कुछ दोस्तों ने परचेज़ भी की थी, बाद में मुझे उन्होंने दिखाई भी है, बोले ये पता नहीं कौन सी शीट आ गई माउंट शीट अजीब सी। तो मैंने उनको शुरू में ये बहुत से दोस्तों को भी बता दिया था कि देखिए जो माउंट शीट यहाँ हमारे पास अवेलेबल होती है पाकिस्तान के अंदर वो इंतहाई थर्ड क्लास है, ठीक है। मैं बाहर से मेरी आती हैं ये शीट्स, और इनका साइज़ जो है वो मैं अगर एग्जैक्टली मुझे याद आ रहा हो तो 106 बाय 46 सेंटीमीटर की ये एक शीट होती है, काफ़ी बड़ा साइज़ होता है, ठीक है ना। मतलब ये जितनी अभी आप देख रहे हैं ना टोटल शीट आपको जो दिख रही है मेरी ये, ठीक है, ये उसके जो विड्थ है ये उसका कह लें आपके 3 हिस्से हैं, या इसमें मज़ीद अभी आपको आगे लगाना पड़ जाएगा तब जाके जो है वो एक शीट आपकी बनेगी। 46 सेंटीमीटर अगर मैं स्केल के अंदर देखता हूँ तो ऑलमोस्ट 18 इंच आपकी बनती है वो शीट का जो साइज़ है। और अगर 106 पे जाएँ तो पता नहीं कितनी बनेगी, वो आप लोग हिसाब किताब कर लीजिएगा, मेरा मैथ्स जो है वो थोड़ा सा वीक है। हाँ, फ़ायदे इस शीट के बहुत हैं, ये मैं आप लोगों को पहले बता दूं, बहुत फ़ायदे हैं इस शीट के, इसके ऊपर काम करने के। अब आप देखें कि मैं इसको कितना स्लोली इसकी डिटेल निकाल रहा हूँ, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने स्टार्ट में एक चीज़ कही थी कि थोड़ा सा टफ़ हो जाएगा काम, तो वो टफ़ इस सेंस में ही होगा कि काम स्लो भी होगा, फिर उसकी हम काफ़ी हद तक डेप्थ में जाएंगे इस वाज को बनाने में कि जिससे एक इसकी लुक बड़ी खूबसूरत आए। तो इसलिए काम थोड़ा सा मैं मतलब आप लोगों के ये देखने में शायद बोरियत हो आप लोगों को, बट काम तो हमने थोड़ा सा टफ़ ही करना है। अभी आप देख रहे हैं कि मैं इसको शीट को पलट चुका हूँ और उसके बाद अब मैंने यहाँ पे इसकी एक लुक देना शुरू कर दी है। और ये किस तरीके से मर्ज होगा और कि वो मर्ज भी होगा प्लस उसके अंदर एक लाइन भी आपको फील होगी, वो सब चीज़ें होंगी, लेकिन वही है कि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस में होगा काम, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जल्दबाजी अगर इस पर ज़रा सी हमने की आपका काम ख़राब हो जाएगा। तो अब आप भी देख लें इसको हम किस तरीके से कितना स्लोली कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ इसमें थोड़ा सा क्लोज़ करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, इस एरिया को आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, मैं इसका फ्लैश भी ऑन कर देता हूँ। तो ये अब आपको लाइंस इसके ऊपर किस तरीके की बारीक बारीक नज़र आना शुरू हो गई होंगी, ठीक है। तो हम इसको इतने ही मतलब लाइटर उसमें लेके चल रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आप लोगों को इसका एक आइडिया हो। अच्छा, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली आप लोग जो है वो शेयरिंग लाजमन कीजिए, ताकि
जो हमारे संजीदा दोस्त हैं, जिनको शौक़ है सीखने का, वो यहाँ से कुछ ना कुछ गेन करके जाएं। अच्छा, हमारे जो बिगिनर्स हैं वो बोर हो जाते हैं। जब मैं कुछ थोड़ा सा भी हार्ड वर्क करता हूँ ना, तो उनके लिए बोरियत का सामान पैदा हो जाता है, वो भागते हैं। और मैं हमेशा एक ही बात ये कहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ से ना घबराया करें कि यार 1 घंटा बैठ के हमको जो है वो पूरा देखना है। आप ये चीज़ सोचा करें कि यार उस 1 घंटे में हमने सीखा क्या क्या है, या हमको क्या क्या चीज़ें पता चल गई। ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ मैं आपको गारंटेड बता दूँ, यही काम अगर मैं आपको बाकायदा चार्ज करते हुए करता तो फिर लाजमन देखते। क्यों? कि यार पैसे लगे हुए, मुफ्त में मिल रहा था यार, देख लेंगे बाद में, या सही है थोड़ा सा अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा बाद में देख लेंगे। तो उसमें नुकसान मेरा नहीं है, आपका ये कि वो फिर बहुत सी चीज़ें आपकी स्किप हो जाती हैं। तो ये अब आप देख रहे हैं कि इसको हमने किस तरीके से इसकी हम डिटेल को स्लो निकाल रहे हैं। ठीक है ना। बहुत ही स्लो वर्क हमने करना है, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, और आहिस्ते आहिस्ते हमने इसको लेके चलना है। मुझे अगर कोई बोले ना कि नहीं यार इस वाज को आपने बहुत डेप्थ में बनाना है, तो आप लोग शायद यकीन ना करें, मैं इसके ऊपर 1 हफ़्ता लगा दूँ इसकी डेप्थ निकालने के लिए। मैं इसके ऊपर पूरा 1 वीक लगा सकता हूँ। हाँ, लेकिन फिर वो ऐसी बात है कि वो जो चीज़ 1 वीक में बन के निकल के आएगी सामने, तो उसकी वैल्यू ही कुछ और होगी। तो ये अब आपके सामने किस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं, और आहिस्ते आहिस्ते ये मुकम्मल होता चला जाएगा। आपको इस तरीके से वर्किंग अभी तक शायद आप लोगों की नज़र से गुजरी नहीं होगी। अब तो मेरा भी गला खुश्क हो गया बोल बोल के। आज गलती से पानी भी नहीं रखा साथ अपने। एनीवेज, तो आपको अब अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि किसी भी पेंटिंग को जब आप बनाते हैं उसमें किस हद तक टाइम लग जाता है, कितनी मेहनत आपको करनी पड़ती है, तब जाके वो एक चीज़ मुकम्मल होती है। अच्छा, कुछ दोस्त अब आप तो बोलते हैं यार क्या है आर्ट के अंदर कौन सी ऐसी वो कोई इतनी मतलब मेहनत है, या यूँ है या वो है। लेकिन जब वो होते हुए देखते हैं तो फिर उनको अंदाज़ा होता है कि हाँ यार वाकई में बहुत मेहनत है। तो ये अब आप देख रहे हैं कि हम इसकी डिटेल को कितना स्लोली काम करते हुए हमको निकालना पड़ रहा है, क्योंकि हम इसके ऊपर जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कर सकते। ज़रा सी हमने जल्दबाजी किया काम ख़राब हो जाएगा। जी, तो दोस्तों ये हमारा एक हमने इसका लेवल कंप्लीट कर लिया है इस वाज़ का। ठीक है, बट इसका ये मतलब कतन नहीं है कि ये हमारा कोई कंप्लीट हो गया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी इसके अंदर मज़ीद काम होना है, बट वो अब हम इसके टॉप की तरफ जाएंगे, दैन उसके बाद हमने वापस इसके भी बॉटम की तरफ आ जाना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो हमारे इसके लीव्स वगैरह बनने हैं, मुझे कैमरे की सेटिंग थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी ताकि वो आप लोगों तक पहुँच सके चीज़ कि हम अब इसके ऊपर क्या काम करने लगे हैं। ठीक है ना। अब ये हमारी वर्किंग इसकी दोबारा से यहाँ पे अब हम इसके लीव्स के ऊपर काम करेंगे, और लीव्स के ऊपर काम करने के लिए
आपको काफ़ी से ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करके दिखाना है, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की आपका काम ख़राब हो जाएगा। तो ये अब हमने इसी तरीके से लीव्स के ऊपर काम करना है। अच्छा, लीव्स पे काम करने का एक एडवांटेज मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली लीव्स जो होता है बिल्कुल एक कोई स्ट्रेट लाइन में तो होता नहीं है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मार्जिन मिल जाएगा, या क्योंकि इसके कट्स जो हैं वो स्मूथ नहीं होते। वास के अंदर आपको थोड़ा सा केयरफुली चलना पड़ता है, लीफ के अंदर क्या है कि आपके कट्स स्मूथ नहीं होते हैं, तो आप उसी हिसाब से यहाँ पे काम कर सकते हैं कि आपको ये एक एडवांटेज मिल जाता है कि ये थोड़ा सा आपकी स्पीड, इसकी लाइंस जहाँ पे आपकी बन रही है वहाँ पे आपको मिल जाता है कि आप थोड़ा स्पीडली काम कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हम इसको बड़े स्पीड से लेके चल सकते हैं। हाँ, स्पीड का मतलब ये कतई नहीं है कि आपने उठाया कलर धड़ा मार दिया उसके ऊपर या लगा दिया, नहीं। कलर आपका बैलेंस में ही रहना चाहिए कि ये ना हो कि बहुत एक्स्ट्रा कलर आप लगा दो उसके ऊपर, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और फिर इसको जैसे जैसे हम टॉप की तरफ लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर इसके अंदर आपको एक बैलेंस लेके आना है। अब आप ये देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे इसको किस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोगों को भी खुद ब खुद ही नज़र आएगी चीज़ कि हम इसको जो है वो किस तरीके से लेके चल रहे हैं। और डार्क लाइट का शेड हमारा इसके ऊपर चलेगा, बट वो अभी नहीं, अभी तो मैं सिर्फ इसकी एक आउटलाइन ही दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी एक चीज़ का आइडिया हो जाए कि ये काम कैसे होगा, किस तरीके से होगा। और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जब ये मुकम्मल होगी तो आप लोगों को फिर एक इसमें चीज़ ये नज़र आएगी कि हाँ यार वाकई कुछ काम डिटेल में किया गया है। तो ये अब आपके सामने है कि हम किस तरीके से इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है जी, अब इसको मैंने शीट को पलट दिया है। उसकी वजह यह है कि मुझे इसके दूसरे एरिया को भी इसी तरीके से डार्क करना है, फिर उसके बाद इसके सेंटर को हमने लाइट करना है, ठीक है ना। और इसी डार्क और मतलब जो डार्क एरिया है इसको हमने दो एरियाज़ को जब हमने मिक्स करना है लाइट करने के लिए, तो आपको फिर उसमें देख एक चीज़ नज़र आएगी कि हमने कितने कम एरिया को किस तरीके से आपस में डार्क एंड लाइट कर दिया है, ठीक है। तो ये अब हम ये आप लोगों को नज़र आ रहा है जी, हाँ नज़र आ रहा है। अब ये मैं इसको डार्क से लाइट की तरफ लेके आ रहा हूँ। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होगा, इस चीज़ को भी माइंड के अंदर रख लीजिएगा आप लोग कि ऐसा नहीं है कि नहीं बहुत हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसको लाइट करके दिखाना है, नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा लाइट एरिया हमने इसका छोड़ना है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो दो कलर्स के दरमियान में बहुत माइनर सा लाइट होगा ये। और ये आप लोगों को खुद ही इसका अंदाज़ा भी हो जाएगा कि हमने इसको किस हद तक लाइट किया है।
अच्छा, मैं अपने कुछ दोस्तों को ब्रशेस के हवाले से भी मैंने टिप्स देनी है और वो हर दफ़ा रह ही जाता है, तो मैं वो भी दूंगा और किसी दिन उस हवाले से सेशन रखूँगा ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो सके। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने जो सोचा है कि मैं अपने पास ऑयल पेंट, अपने पास वाटर कलर, अपने पास पोस्टर कलर, ये 3 चीज़ों को रखूं और जो ब्रशेज़ मैं यूज़ करता हूं उन ब्रशेज़ को, क्योंकि मेरे पास जो ब्रशेज़ हैं वो सब में इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है। हमारे क्योंकि बहुत से दोस्तों ने, अब ज़ाहिर सी बात है पता नहीं होता, उन्होंने ब्रशेज़ ख़रीदे एक्रेलिक और वाटर कलर के, उनको ऑयल पेंट में यूज़ किया, तो जब उनका काम मैंने देखा तो पता चला यार उसमें तो प्रॉब्लम आ गई है कि वो उनसे हो नहीं पा रहा था। मैंने डिस्कस किया, मैंने कहा अपने ब्रशेज़ दिखाते हैं, और पता चला वो ब्रशेज़ एक्रेलिक पेंट के निकला है और उससे वो ऑयल पेंट कर रहे थे, जिसकी वजह से वो रिज़ल्ट उनको मिल नहीं रहा था। तो मैं सोच रहा हूँ कि किसी दिन इस चीज़ का भी डेमो करके आप लोगों को दिखा दूँ कि यार ब्रशेज़ जो होते हैं वो कैसे होते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, मेरे जो ब्रशेज़ हैं वो मैं क्योंकि अपने ब्रशेज़ को ख़ुद बनवाता हूँ जाके, ठीक है ना। तो अब मुझे क्योंकि अपने ब्रशेज़ की स्ट्रेंथ का पता होता है, वजह उसकी ये है कि वो मैं ख़ुद जाके बनवा रहा हूँ, वहीं बैठ के अपने सामने बनवाता हूँ। टाइम लगता है, मतलब आपका दिमाग भी ख़राब होता है, उसका भी होता है बनाने वाले का, हम लड़ते भी हैं आपस में बैठ के, लेकिन चीज़ एक जो मुझे चाहिए होती है वो मुझे भी मेरे मतलब की मिल जाती है। अच्छा, ये अब आप देखें कि हम यहाँ पे लीफ को किस तरीके से हमने मर्चिंग शुरू कर दी है इसकी। यहाँ पे लाइंस के अंदर ही रहते हुए हमने काम करना है, ठीक है ना। मतलब इसके अंदर आपको लाइंस भी दिखें और आपका लाइट एंड डार्क का शेड भी आपको पता चलना शुरू हो जाए। तो ये अब आपको आइडिया होना चाहिए, और जो लोग स्केचिंग करते हैं उनको पता होता है कि ये आपने किस हद तक इसकी डिटेल जो है वो कैसे निकलेगी, ठीक है। तो क्योंकि स्टाइल हमने वही रखा है इसके अंदर, एक स्केचिंग वाला स्टाइल जैसे होता है वो हम उसी को लेके यहाँ पे फॉलो करते हुए, लेकिन बस उसमें चेंजिंग क्या आ गई है कि वो पेंसिल की जगह हमारा ब्रश आ गया है, और जो कार्बन होता है, जो पेंसिल का सिक्का होता है, उसकी जगह पे यहाँ पे हम बाकायदा पेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मेन चीज़ इसकी जो होगी ना, सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि इसका बैकग्राउंड कैसे तैयार करना है, ठीक है ना। तो वो इंशाल्लाह आप लोगों को भी पता चलेगा कि इसका बैकग्राउंड तैयार करने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी, कैसे करनी। एक तो आसान तरीका ये होता है कि जो ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया उसको आप कवर अप कर लें और बैकग्राउंड फटाफट तैयार हो जाता है, वो 2 नंबर तरीका है, ठीक है। अब तो क्यों हम लोग हर चीज़ में ये ढूंढते हैं टाइम बचा लें, कुछ चीज़ों में टाइम नहीं बचाया जाता, ठीक है। तो आर्ट में बेसिकली टाइम बचाने वाला कोई हिसाब किताब नहीं होता है। आप जितना इसको मेहनत से करेंगे, जितना इस पे टाइम लगाएंगे, तो उससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि आप अपने काम में ही खामियां भी निकालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। दूसरा, आपका फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तीसरा, जब आप काम कर रहे हो तो, अभी तो खैर मैं बोलते हुए काम कर रहा हूँ ना, वरना वैसे जब आप काम कर रहे होते हैं तो उसका एक एडवांटेज ये होता है कि कुछ ना कुछ न्यू आइडिया आपके माइंड में निकल के आ जाता है, क्योंकि आप उस टाइम पे आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश बैठा हुआ होता है ना। एक काम आपने माइंड में सोचा हुआ होता है कि मैं ये कर रहा हूँ, उसके बाद माइंड कुछ नहीं सोच रहा, वो जस्ट ये देख रहा है कि आपका काम कैसे चल हो रहा है ना। तो सडन ही आपके माइंड में कुछ ना कुछ नया आइडिया भी आता है, तो ये बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली 2 दिन में तो कोई भी नहीं सीख सकता, टाइम लगता है उसको सीखने में। अच्छा, ये हमने एक लीफ का एक हिस्सा कर दिया है, अब हम इसके इस हिस्से की तरफ आएंगे, ठीक है। अब इसको हमने लाइट करते हुए ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ पे कलर ऑब्वियसली पहले थोड़ा सा डार्क लगेगा, फिर वो आहिस्ते 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 हम इसको लाइट करते चले जाएंगे।
अभी एक मज़े की बात आप लोगों को बता दूं, मैं अगर इसका बैकग्राउंड तैयार ना भी करूं ना, सिर्फ ये हमारा ऑब्जेक्ट ही कंप्लीट हो जाएगा, ये भी आपको बहुत अच्छी लुक देगा। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं यार यूँ लगेगा या वैसा लगेगा, नहीं, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट ही इंडिविजुअली अगर आप ऑब्जेक्ट को ही देखेंगे तो वो भी आपको बहुत अच्छी लुक देगा। खैर ये जब बनेगा तो फिर आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, लेकिन अब क्योंकि हमने टॉपिक ही अपना रिवर्स टेक्निक रखा है, ठीक है ना, तो वो फिर हम करके भी दिखाएंगे यार। अच्छा, अब ये मैं इसको ऊपर आते आते लाइट करना शुरू कर दूंगा, और यहाँ पे केयरफुल आपको होना पड़ जाएगा। ठीक है ना, क्यों कि कहीं वो लाइट डार्क मतलब ये कहना चाहिए कि उसका बैलेंस आउट ना हो जाए। अभी आप देख रहे हैं कि मैं इसको एक बिल्कुल लाइटर उसमें लेके चल रहा हूँ। इसी ब्रश को मैं अभी कोई कलर नहीं लगाऊंगा, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कितना डार्क कलर लग गया। हो गया अंदाज़ा आपको? अब मैं इसको पहले सही कर दूँ वरना प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको एक अंदाज़ा ही लगा लेना चाहिए कि मैंने ब्रश पे कितना कलर लगा हुआ है मेरे अभी भी, और मैं उसके बावजूद इसको किस तरीके से लेके चल रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम में ना आए। ठीक है ना, मैं आपको दोबारा यहाँ अलग से लगा के दिखाता हूँ। ये देखें आप कितना थिक अभी इसके ऊपर मतलब कलर है मौजूद, बट उसके बावजूद मैं यहाँ पे किस कदर लाइटर उसमें लेके चल रहा हूँ, ये आप देख लें। ये देखें आप, एक तरफ मैंने ये कलर लगा के दिखा दिया, दूसरा यहाँ पे आपको कलर ही बहुत लाइटर सा दिख रहा होगा। तो ये चीज़ें बताने का मकसद ही यही है कि आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए, आपको अपने हाथ पे कमांड होनी चाहिए पूरी, आपको अपने ब्रश पे पूरी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, आपको कितनी फोर्स लगानी है, कहाँ पे कितनी कम कितनी ज़्यादा, ये सब चीज़ें आपके माइंड के अंदर फीड होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं यार वो गलती हो गई, कहीं मैंने हाथ ज़रा ज़ोर से लगा दिया तो वो मेरा काम ख़राब हो गया, नहीं। तो आपका फोकस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए अपने काम को लेके। तो ये आज आपका सेशन आप भी देखे होंगे काफ़ी लंबा हो गया, काम अभी क्या हुआ है, ज़रा सही हुआ है। ठीक है ना, तो भाई ये काम इसी तरीके से होगा। मैं सिर्फ इस लीफ पे आज यहाँ पे इसको सोच रहा हूँ कि स्टॉप कर दूँगा, क्योंकि फिर वो सेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में चला जाएगा, मतलब बहुत लेंदी हो जाएगा। खैर मुझे तो कोई इशू नहीं है, हाँ बस एक इशू ये होता है कि वो पता नहीं बोलना बहुत पड़ता है। हाँ अगर आप लोगों के सवाल आए होते हैं ना तो फिर बोलने में मज़ा आता है, लेकिन अगर नहीं आए होते तो फिर वो बंदा बोलता है अकेले क्यों पागलों की तरह लगाऊँ बोलने में, खामोशी से काम करेगा। तो ये अब आप देख रहे हैं कि इसको हम पूरा एक लाइटर उसमें कर देंगे, और फिर उसके बाद हमने इसको डार्क कितना करना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ें भी यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी। और ये अब आपके सामने ही है। काम स्लो ही होगा बॉस, लेकिन रिज़ल्ट बड़ा मज़ेदार आएगा। अब आप देखोगे मैं अजीब बीच बीच में छोड़ता जा रहा हूँ ना इसको, उसकी वजह है कि वो अभी जब मैं इसको कंप्लीट करने की तरफ जाऊँगा ना तो फिर वो ऑटोमेटिकली मुझे जहाँ पे लाइट डार्क का जो भी कोई इफ़ेक्ट चाहिए है वो मुझे खुद ब खुद मिल जाएगा। जैसे यहाँ मैंने अभी कुछ एरिया छोड़ा हुआ है, ठीक है ना, और वो क्यों छोड़ा हुआ है, वो इसलिए छोड़ा हुआ है कि भाई थोड़ा सा एक जो इफ़ेक्ट चाहिए है मुझे वो मिल जाए।
तो उसके लिए मुझे कलर को थोड़ी सी स्ट्रेंथ देनी पड़ती है, इसलिए मैं छोड़ के आगे पीछे काम शुरू कर देता हूँ, ताकि इतनी देर में कलर अपनी जगह पे थोड़ा सा टिक जाए। माइनर सा भी टिक जाता है ना तो वो बहुत होता है। कैसे टिकता है, क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वो कैसे पता होगा? प्रैक्टिस से। तो ये हम लेके चल रहे हैं, और कामयाब कितना होते हैं कितना नहीं होते हैं ये आप लोगों को इसके कंप्लीट होने के बाद ही पता चलेगा। और साथ ही अब आप लोगों को एक ये भी आइडिया हो गया होगा कि जब काम टफ होना शुरू होता है तो वो कितना स्लो करना पड़ता है आपको। आप लोगों को आई होप कि इसका भी अंदाज़ा हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम इसके अंदर काफ़ी हद तक डिटेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम डिटेल निकालते हैं तो ऑब्वियसली आपको फिर काम को स्लो ही करना पड़ता है। आप वो नहीं कर सकते कि फ़ौरन से काम जो है वो आप या बहुत तेज़ी के साथ आप काम कर सकें। इस लीफ पे ही हम इसको आज स्टॉप करेंगे अपने सेशन को। उसकी वजह ये है कि कुछ और काम भी होते हैं, मुझे वो भी थोड़े से देखने हैं, और 2-4 दिन की मसरूफियत थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इसको वैसे भी सेशन हमने आज काफ़ी लंबा कर दिया है। खैर मुझे तो कोई इशू नहीं होता है इतना सच, लेकिन वो हमारे बिगनर्स भी बोर हो जाते हैं कि यार बस कर दो, बहुत ज़्यादा हो गया। मुझे अक्सर मैसेजेस आ जाते हैं कि आज का सेशन तो अल्लाहु अकबर कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। और मैं एक ही बात कहता हूँ कि भाई आपको तो खाली बैठ के देखना है, मैं तो आपके साथ लगा हुआ होता हूँ कि बोल भी रहा होता हूँ, काम भी कर रहा होता हूँ, आपके क्वेश्चंस जो होते हैं उनके आंसर भी देता हूँ। तो ये अब आप देख रहे हैं कि इसको हम किस तरीके से कर रहे हैं। इसके ऊपर मज़ीद डिटेल इसके ड्राई होने के बाद भी निकलेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं ये हम आज को पूरा फिनिश कर देंगे, इसकी मज़ीद डिटेल भी हमने निकालनी है, बट वो इसके ड्राई होने के बाद निकलेगी। तो अभी इसके एक लीफ और बनेगा, फिर उसके बाद यहाँ एक फ्लावर है वो बनेगा, फिर उसके बाद जाके इसका जो है वो बैकग्राउंड हमने तैयार करना है। तो आज की डेट तक हम इसको इस लीफ पे ही रोकेंगे, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, और इतना जितना आज का काम हमने किया वो डाइजेस्ट हो जाए आप लोगों को आराम से। ऐसा ना हो ना कि भूल जाएं। तो ये अब आप देख रहे हैं कि हम इसको किस तरीके से कवर अप कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन होता जा रहा है ये। और ये भी डार्क होगा, और लेकिन वो अभी नहीं होगा, ये इसके ड्राई होने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा काम मज़ीद होगा, तब जाके इसकी एक एक्चुअल लुक जो है ना वो आपके सामने आएगी। अभी मैं जिस हद तक कर सकता हूँ इसको वो मैं कर देता हूँ, फिर जो इसके अंदर मैंने डार्कनेस शो करनी है कहीं कहीं पे वो मैं इसके ऊपर करूँगा, लेकिन वो इसके ड्राई होने के बाद होगी, वो पहले नहीं हम कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी रही सेहत रही तो कल इस पे हम लोग काम करेंगे। और अब ये आपके सामने ही है
कि ये किस तरीके से बनता जा रहा है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि वो एक आइडिया हो जाए। अभी इसके वाज के ऊपर भी थोड़ा सा काम होना है, ठीक है ना। थोड़ा सा काम इसके ऊपर अभी मज़ीद होना है, बट वो अभी नहीं हो सकता, वो इसके ड्राई होने के बाद होगा। और इंशाल्लाह कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और आपसे फिर मेरी वही रिक्वेस्ट है कि इसको काइंडली आप लोगों ने शेयर लाजमन करना है। और बाकी कल आपसे फिर मुलाकात होती है इसी के ऊपर मज़ीद डिटेल के साथ काम करने में। तो अपना, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सबका बहुत ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही, सेहत रही। तो कल आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।